हेलो जी। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये व्लॉग है जो मेरा 15 अप्रैल का है। मेरे भाई की शादी के 2 दिन पहले का, 2-3 दिन पहले का है। तो ये मैं ससुराल आई हुई थी 13 अप्रैल को आई थी, 14 को रही और फिर 15 को वापस मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। मतलब कि इस ब्लॉग में तो मैं 15 को अपने मायके गई थी और लगभग 2 बजे के आसपास मैं अपने घर मायके में पहुंच गई थी सरदार से। तो ये घर का सारा मैंने उस दिन काम जल्दी कर लिया था, जल्दी उठी थी, नहा धो के रेडी थी। और ये मतलब कि दूसरी बार चाय बना रही थी। जब हम बीर हुए थे ना तब यार ये उस टाइम मैंने दूध गर्म किया था। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और ये पसंद आए ब्लॉग तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मेरे हस्बैंड भी नहा धो के तैयार होके आ गए हैं। ये मुझे चूरू तक छोड़ेंगे, फिर वहाँ से मैं अकेले चली जाऊँगी। भानु मेरे हस्बैंड के साथ वापस आ जाएगा यहाँ मेरे ससुराल में ना। तो भानु अपने पापा के साथ 17 अप्रैल को के भाई की शादी में सरदार शहर आए और फिर हम लोग रवाना हो गए थे 8:30 के तो इस बस में हम अपने घर के पास वाली रोड से ही बैठे थे और ये सीधा हमें चूरू छोड़ेगी। तो इस बस में सदाबहार गाने बज रहे थे। तो ये हमारी गांव वाली बस है ना, तो उसमें मतलब कि जितनी भी है ना लगभग उनमें सदाबहार गाने बजते रहते हैं। तो ये एक अच्छा फील करवाते हैं। मेरा वीडियो शूट करना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट हाँ मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो बोलते भी कुछ नहीं हैं। तो इन्होंने ये मुझे बोल रहे हैं कि आप थोड़ा घूंघट कर लीजिए क्योंकि इस बस में गांव के लोग भी बैठे हैं। आप मेरे साथ और कहीं रहो तो कोई आपत्ति नहीं है, आप घूंघट करो या ना करो, बट मेरे साथ मेरे गांव में रहते हो तो आपको घूंघट रखना पड़ेगा। तो मैंने इनकी इस बात का मान रखा। हालांकि ये मुझे कोई रोकते टोकते नहीं है, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ के लिए मना भी नहीं करते हैं। मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ और ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई है। तो थोड़ा बस आपको थोड़ा सा अपने समाज के हिसाब से चलना होगा। तो ये मुझे तो कोई आपत्तिजनक नहीं लगा और आप तो इनका मान रख लिया, घूंघट चूरू तक किया और फिर चूरू में एक शॉप पर पहुंचे। वहाँ से इन्होंने मतलब कि 3 टी-शर्ट 2 जीन्स और एक लोअर लिया था। स्पोर्ट्स टी-शर्ट है अब बिन भी कौन पहन के जा उसका ओके लगे तो देख ले खाने मेरे कमर कितनी रखी है, कमर एक है अठों खुल जाए करे बैठता है ना सा यार सब होता है। कॉटन में कोने कॉटन में अगले वाले ऊपर फिर हमने कपड़े लिए और मुझे मेरे हस्बैंड ने इस सरदार शहर वाली बस में बिठा दिया और फिर वो लोग मिरादनू वाली बस में बैठ गए थे और भानु उनके साथ गया था। और फिर 17 अप्रैल को मेरे हस्बैंड सरदार शहर आए थे और 18 को मेरे भाई की शादी थी। तो ये सरदार शहर के बीकानेर चौराहे पर तो पहुंच गई थे। ये देखो ये राम मंच भी आ गया। इस राम मंच से मेरी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई है। मतलब कि मैं मीरा निकेतन में 10th क्लास में पढ़ती थी, तब हम लोग मंगलवार के दिन यहाँ पे आते थे, बहुत अच्छा लगता था। उस दिन हमारे स्कूल में हमें पढ़ाया भी नहीं जाता था, बस राम मंच लाया जाता था और सारे मतलब कि ये गांधी विद्या मंदिर वाले बच्चे थे तो वो वहाँ पे इकट्ठा होकर प्रोग्राम करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये मैंने थोड़ा आपको मेरी बीते हुए कल के बारे में बताया। फिर मैंने
फोटो किया और घर पहुंची तो संतोष ऑलरेडी आ चुकी थी, तो ये थोड़ा सा यशी का वीडियो शूट कर लिया है। देख बाहर देख तेरी मम्मी कैसी मेजर की इसी। और ये मेरा भाई मीना बुआसा का बेटा हरिओम भी आ गया था दोपहर के समय। और लेडीज गीत गाने आ चुकी थी दोपहर के। तो ये गीतों का प्रोग्राम 14 तारीख से स्टार्ट हुआ था। सुबह शाम लेडीज घर पे गीत गाने आती थी 14 तारीख से। तो 5 दिनों के गीत उड़ाए थे। और 14 तारीख को जब मैं नहीं थी तो पंडित जी ने श्याणु यानी प्रियंका भाईसा को बोला कि आप तिलक कर दो, क्योंकि बड़ी बहन तो आपकी है नहीं, तो उसने किया था तिलक। तो उसने बाबू का तिलक करके फिर ये गीत का प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर मैं 15 को आई तो ये भाभी जी सबसे पहले तिलक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रस्म होती है कि घर की मतलब कि बहू बेटियां या फिर अदर कोई रिश्तेदार जो भी लड़के के होते हैं, यदि बर्तन बंटवाते हैं जो गीत गाने वाली महिला आती है, तो पहले सबसे पहले जो दूल्हा बनता है या मतलब दुल्हन बनती है उसको बर्तन देते हैं भगवान को चढ़ा के। और फिर जो लेडीज़ संगीत में गीत गाने आती है तो उन्हें देते हैं। तो ये भाभी जी ने मतलब मेरी बड़ी मासी सा ने बर्तन बंटवाए थे, तो भाभी सा ने तिलक किया। ये फिर मैंने और मेरी बहनों ने मिल के बर्तन बंटवाए थे। तो ये फिर मैंने और मेरी बहन संतोष ने तिलक किया था। बाकी 2 बहनें आई हुई नहीं थी, वो पान के समय आई थी। तो भाभी सा हमारे घर के सबसे बड़े बहू है, तो रंजू भाभी सा ने ही सबसे पहले तिलक किया था और फिर हम बहनों ने। तो ये देखो हम लोगों ने जो बर्तन दिए थे तो महिलाओं को सभी को बांट दिए थे। फिर तो ये आप बताना कि आपके यहाँ भी ऐसी कोई रिवाज है क्या? अगर है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये रिवाज क्या होता है कि अलग से महिलाओं को बुला के गीत गवाते हैं, फिर बर्तन देते हैं। पर यह महिलाएं जब गीत गाने दोपहर के समय आई हुई थी ना, तब भी हमने ये रस्म पूरी कर दी थी बर्तन देने की। इसको घोड़ी गुआना बोलते हैं। तो ये जो घर वालों की थी तो वो साइड में रख दी, और ये बची हुई थी तो फिर हम लोग बहनें बांट लेंगे। तो हम लोगों की 4-4 पांति आई थी। फिर ये शाम के समय डब्बा मतलब कि लेके आए थे बुआसा, मैना बुआसा। तो ये सब अलग डाल रहे हैं कट्टे में। ये रात्रि जोगा के समय दिए थे सभी महिलाओं को। फिर ये ताई जी आए थे जो कि मेरे पापा के दोस्त की भौजाइसा है। तो इन्होंने मतलब कि घोड़ी गुआई थी, मैंने आपको बोला था। और ये मतलब कि हमारे घर के पास से गीत गाते हुए आए थे और आके और 5-6 देवी देवताओं के गीत गाए। और फिर सबसे पहले बर्तन भगवान को चढ़ाया, बर्तन और मिठाई। और फिर मेरे भाई को दी सबसे पहले बर्तन और मिठाई और पैसे। तो ये हमारे एक रिवाज है जिसमें दूल्हे के जान पहचान वाले या फिर परिवार वाली महिलाएं ऐसे गीत गुआती है जिसे घोड़ी गुआना बोलते हैं। और ये जब गुआई जाती है जब आपके घर का पुरुष दूल्हा बनता है और उसके शादी के गीत आरंभ होते हैं ना, तो उस टाइम ये गीत गुआती है उसके परिवार वाले महिलाएं और जान पहचान वाली महिलाएं। तो और जो बर्तन में मिठाई डाल रही थे ना, वो मेरे पापा की दोस्त की वाइफ थी। तो ये रात के 9-10 बज गए थे। तो घर में सभी को खाना खुना खिला के और ये फिर मैना बुआसा ने सारा पडले का सामान सेट किया और इनकी हेल्प मैंने और संतोष ने मिलके की थी। तो ये बुआ भतीजी ने ही किया था, जिसमें ये थोड़ी सी हेल्प मैंने भी कर दी थी।
लगभग सारा काम, ये पटले का सारा सामान मैंने बुआसा ने ही सेट किया था। तो आप बताना ये कैसा किया है, अच्छा किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि मैंने बुआसा ने कैसे किया है। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस तरह रात के 12-1 बज गए थे। फिर बाद में तो आपको पता है सोने का था, बहुत थक चुके थे, रात को 1 बजे सोए थे। तो ये 15 अप्रैल का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, एक बात और कह देती कि आप कमेंट में प्लीज़ ये मत लिखना कि आपने जो पहले वाले ब्लॉग में ड्रेस पहनी थी वही आपने वापस। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ससुराल गई थी ना, तब मैं थोड़ा ही सामान लेकर गई थी क्योंकि भार ज़्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से सारा सामान मैं सदासेर में ही रख के गई थी। तो प्लीज़ कमेंट्स में कुछ गलत मत लिखना, तो मैंने आपको पहले से बता दिया है। क्योंकि मैं जब भी कोई ट्रैवल करती हूँ तो बहुत ही कम सामान ले जाती हूँ। तो मैंने अपने ससुराल में 2 ही ड्रेसें लेकर गई थी, वज़न के हिसाब से कि भार ना हो, ज़्यादा मुझे लेना ना पड़े और परेशानी ना हो। तो और ससुराल में नया मकान था तो पूरा मकान मैंने सेट नहीं हो रखा था। तो शादी के बाद जाऊंगी तब सेट करूंगी। तो ये पटले का सामान है। तो आप बताना कि ये ब्लॉग आपको आई होप कि अच्छा लगेगा, और जो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। और ब्लॉग को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये देखो सब लोग सो गए थे घर के, एकदम से शांति थी, एकदम से चहल पहल बंद हो गई थी। तो ये रात के लगभग 1 बजे का टाइमिंग था उस दिन का। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए यदि ये पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना।